गांधी जी की यह तमन्ना थी कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कोई दलित महिला बने। आजादी के 75वें साल में एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना गांधी के सपनों को श्रद्धांजलि देना जैसा है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं उठा पाई थी, क्या हुआ था जब उनको पीएमओ ने फोन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुझे पता नहीं लोग मुझे कितना प्यार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने काम में सेटिस्फाइड हूँ। मैं घर पे बैठी थी तो मुझे कॉल आया, आपको ये बनना है। मैंने पूछा अब आप मुझे क्या क्या काम करवाएंगे। मैं कर पाऊँगी, मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं कोई पीछे नहीं। मैं तो हूँ, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है। जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ। कोई पद पदवी का कोई लालच, कोई लालसा नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश की प्रथम नागरिक बनेंगी। वो तो बस अपने लोगों की जिंदगी संवारने के मिशन में लगी हुई थी। जब एनडीए के भीतर उनके नाम की चर्चा हो रही थी, उनका नाम फाइनल हो गया था, तब वो सोने की तैयारी कर रही थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दफ्तर से गया फोन भी उन्होंने नहीं उठाया था। 21 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे मैं अपना दुकान में बैठा था, तो तभी कॉल आया। खाना खा के वो सोने के लिए जा रही थी, तो हम उनको फ़ोन दिया कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो पीएम मोदी जी उनसे बात किए कि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग में फाइनल हुआ है, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आपका नाम फाइनल हुआ है। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का ये सबसे बड़ा लम्हा था। संघर्ष और झकझोर देने वाले हादसों के बाद आई ये वो खुशी थी जिसका एहसास कर वो भावुक हो गईं। उनकी जिंदगी की किताब के सारे पन्ने उनकी आंखों के सामने पलट गए। बेटे और पति का याद आ गया शायद, तो थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गई, थोड़ी देर रोने भी लगी, फिर हम शांत हो गई। टीवी देखने के बाद तुरंत यहाँ इतना भीड़ हो गया। अपने दोनों बेटों और पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू ने खुद को समाज सेवा और आध्यात्म के रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जिसमें सादगी है, अनुशासन है और समय की सख्त पाबंदी है। सुबह वो 3 बजे ही उठ जाते हैं। 3 बजे उठने के बाद अपना योगा, मेडिटेशन ये सब करते हैं। उसके बाद वो नाश्ता करने के बाद वो अखबार या न्यूज़ देखने लगते हैं, अखबार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ स्पिरिचुअल किताब है या ऐसा कुछ, वो किताब पढ़ने लगते हैं। द्रौपदी मुर्मू जिंदगी में भी अनुशासन का पालन करती हैं और खाने पीने में भी, लेकिन जब बात मीठे की आती है तो वो अनुशासन कभी कभी टूट जाता है। पूरा वेजिटेरियन है, बिना मतलब प्याज लहसुन का ही खाना खाते हैं, लेकिन मीठा का शौकीन है। वो भी मतलब छेना पोड़ो जो हम लोग का उड़ीसा का स्पेशल मीठा होता है, उसका शौकीन है। पहाड़पुर के इस छोटे से घर से निकलकर अब द्रौपदी मुर्मू 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, लेकिन यहाँ भी उनकी सादगी और आध्यात्म से उनका लगाव उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि बदलना उनका स्वभाव नहीं है। मयूरभंज से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। महामहिम मुर्मू, हमारी विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं। देश को पहली महिला दलित राष्ट्रपति मिली है। 2 तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको बधाई देने पहुंचे थे, गुलदस्ता दिया, बधाई दी, और बाहर जब प्राइम मिनिस्टर निकले हैं वहां से, तो खुद महामहिम मुर्मू बाहर आई उनको विदा करने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी पूरी कटसी दिखाते हुए कहा कि पहले आप अंदर जाइए, फिर मैं वहां से जाऊंगा। तो महामहिम मुर्मू वापस अंदर चली गई और फिर प्रधानमंत्री ने उस अस्थायी निवास जो कि दिल्ली में रहने के लिए बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, वहां से विदा ली। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद थे उनको विदा करते वक्त। 2 तस्वीरें हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर चलने दीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ के ज़रूर बतानी ज़रूरी हैं।
हिंदुस्तान के आवाम के लिए, और वो ये कि भारत के संविधान को बनाने में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल हुई थी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिसमें से एक सुचेता कृपलानी जी भी थी। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। उसके कुछ सालों के बाद, करीब 2 दशक के बाद, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी आज से करीब 15 साल पहले। और उसके बाद अब राजनाथ सिंह पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में नंबर 2 का दर्जा रखते हैं, और अब वो महामहिम मुर्मू के घर में गुलदस्ता देने में पहुंचे हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट कर तो द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दे दी है। उनका ट्वीट अगर तैयार हो तो वो दिखा भी सकते हैं, लेकिन बधाइयों का सिलसिला लगातार महामहिम मुर्मू के लिए आने का चल रहा है। और जैसा कि मैं भारत की महिलाओं की खासियत बता रहा था, तो पहली महिला दलित आदिवासी मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर हम सियासत से अलग हटकर बात करें तो बछेंद्री पाल एक नाम ऐसा है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, भारतीय महिला थी, पर्वतारोही। और उसके बाद नाम लेना पड़ेगा शकुंतला देवी जी का, जो कि एक ऐसी मैथमेटिशियन थी, गणितज्ञ थी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया, वो भी भारत की ही थी। इसीलिए भारत की महिला, और वो भी आदिवासी समाज से आने वाली महिला, इन तमाम चीज़ों की ओर इशारा करती है कि भारतीय लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने लोगों की ताकत को पहचानता है और उनको वो देना जानता है जिसको वो डिजर्व करती हैं। राजनाथ सिंह जी विदा लेते हुए वहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अनिल बलूनी भी तस्वीरों में दिखाई दिए। राजनाथ सिंह विदा लेते हुए बधाई देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।